क्या प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग अपने वचनों को YouTube के माध्यम से भी छोड़ रहे हैं। हमारी कोई बड़ी कलीसिया नहीं है, दुआ का घर की कलीसिया राउरकेला में छोटी सी कलीसिया है। फिर भी हमने इच्छा रखा कि हम अपने कलीसिया की कुछ बातों को हम YouTube में छोड़ेंगे। कभी कभार छोटी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, हड़बड़ी में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो इसलिए भी हम क्षमा चाहते हैं। और YouTube के माध्यम से हमारे देखने वाले सभी दर्शकों को भी हम स्वागत करते हैं। और आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट्स में आप छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका फ़ोन नंबर दे सकते हैं, हम आपको भी समय सुविधा मिलेगा तो हम जरूर से आपको संपर्क हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग थोड़े से समय में परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 10 पद को जरा सा पढ़ने में सहयोग करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो, हाँ, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान बहुत लोगों को परखने में डालने के लिए है तैयार। हाँ, ताकि तुम परखे जाओ, तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे आशीष का कारण है। और जो विश्वासी लोग हैं बाइबल की ओर देखते हैं, अपने जीवन से कुछ शक्ति पाने के लिए, मार्ग पाने के लिए, उपाय पाने के लिए। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में भी एक वचन लिखा है, तुम परखे जाओगे, थोड़े समय के लिए तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्राण उठाने तक विश्वासी रहे। हमें परमेश्वर को प्यार करना है। किसी व्यक्ति ने आकर यीशु को पूछा, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु ने कहा, तू अपने परमेश्वर को क्या कर, सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से क्या कर, प्रेम कर। और इसी प्रकार दूसरी बात यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। तो हम देखते हैं कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, विश्वासी बने रहना। हम परखे जाएंगे, हमारा विश्वास परखा जाएगा। हर चीज परखी जाती है। कोई भी चीज, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और उसको बनाती है, उसको वो टेस्टिंग करे बिना छोड़ती नहीं है ना। आजकल तो सेबों में भी स्टिकर आ जा रहा है? संतरों, सेबों में, फलों में भी स्टिकर आ जा रहा है। क्या क्या भैया? टेस्टेड है, ओके है। उसी प्रकार खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में ये बात होती है। उसे मार्केट में छोड़ने के पहले एक बार टेस्ट किया जाता है कि ये सही काम कर रहा था और इसीलिए हम इसे बेच रहे हैं, इस प्रकार से। और हम देखते हैं प्रभु भी हमारे विश्वास को परख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे विश्वास को परख सकता है कि ये भाई, ये बहन मुझ पर कितना भरोसा करता है, करती है। और हमें क्लेश भी भोगना पड़ सकता है थोड़े समय के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हम देखते हैं मसीहों के लिए ये बात लिखी गई है, लेकिन लिखा है क्या करा, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। अर्थात परमेश्वर से प्राण से अधिक प्यार करना है। हालेलुया। यीशु ने हमें अपने प्राण देकर प्यार किया, हमको भी उसके लेवल का आना है। हमको भी क्या करना है, अपने प्राणों से बढ़कर अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रेम कर पाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रेम कर पाना है ना। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय, उसका 35 पद, क्या लिखा है? यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे चेले हो।
परमेश्वर का वचन हमको बताता है हमें प्रेम रखना है, पहले तो परमेश्वर से, फिर अपने पड़ोसी से, अर्थात जो कोई भी रिश्ते में, दोस्ती के नाते में प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है उन लोगों से। यही वचन का सार है, यही हमारे जीवन का आशीष का सार है, किसके द्वारा हम अपने जीवन में आशीष पाएंगे। कब? जब हम प्रेम रखेंगे, पहले तो परमेश्वर से, दूसरा क्या है, उसकी सृष्टि से अर्थात मनुष्यों से, यहां तक कि जीव जंतुओं पशु पक्षियों से भी। Praise the Lord. है ना? सबसे हमें क्या करना है? आदर करना है, सबके स्नेह करना है, सबसे प्रेम कर पाना है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 पद भी यदि हम पढ़ेंगे, यदि कोई कहे हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, यदि कोई कहता है कि मैं तो परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, परमेश्वर का भक्त हूं, हाँ, और अपने भाई से बैर रखे, और अपने भाई से वो दुष्ट बैर रखे, प्रेम ना रखे, हाँ, तो वो झूठा है। तो वो झूठा व्यक्ति है। हाँ, क्योंकि जो अपने भाई से, हाँ, जिसे उसने देखा है, अपने भाई को जो उसको देखता है रोज, प्रेम नहीं रखता, उससे प्यार नहीं कर पाता, तो वो परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, परमेश्वर को जिसे हमने देखा नहीं, प्रेम नहीं रख सकता। हम क्या भी हम प्रेम रखेंगे? परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, उसका कोई रूप नहीं। यीशु मनुष्य रूप में आया, चला फिरा, लेकिन परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं जानता। और जब हम मनुष्य को देखते हैं उससे प्यार नहीं कर सकते, परमेश्वर को जब नहीं देखा, बाइबल बताती है हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं। उसी का 8 पद को भी जरा पढ़ें। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को जानता नहीं है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम है। बाइबल बताता है प्रेम हमारे जीवन में आशीष का होता है। हम हर एक से प्रेम करें, परमेश्वर से भी करें, है ना, उसको भी अपना हिस्सेदार बनाएं, अपनी कमाई से, अपने समय से, अपने परिश्रम से, अपनी भक्ति से हम उसको समय निकाल कर दें। सुबह शाम प्रभु के भक्ति के लिए हम बैठें, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी हम कर सकते हैं प्रभु के लिए हम दें। और हम क्या करें? मनुष्यों को भी लिए भी हम क्या निकालें? हम समय निकालें, परिश्रम निकालें, पैसे निकालें, सब कुछ हम निकालें। इसके लिए मनुष्यों के लिए भी यही हमें बाइबल की शिक्षा है। प्रेम परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम में क्या है? छुपा हुआ है। हम जरा देखेंगे बाइबल में प्रेम करने वाले लोगों के विषय में, किन किन लोगों ने किस प्रकार से प्रेम किया और वो आशीष का कारण बने, परमेश्वर के चहेते बने, किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हम देखेंगे कुछ लोगों के विषय में। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 20 और 21 को यदि हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 50 अध्याय 20 और 21 पद में। हाँ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। तुम, यूसुफ अपने भाइयों से बोल रहा है, तुम लोगों ने मेरा बुरा सोचा था, परंतु परमेश्वर ने हाँ, उसी बात में भलाई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई में भी भलाई निकाल दिया मेरे लिए। हाँ, जिससे वो ऐसा करे, हाँ, जैसा आज के दिन प्रकट है, हाँ, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बहुत लोगों के प्राण बच गए हैं। मैंने यहां पर आकर इस अकाल के समय में क्या किया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे उपज को बटोरा, जमा किया, है ना। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो कई वर्षों तक अपने पिता के प्रेम से अलग रहा, पिता के सुख से अलग रहा, उसकी साथ से अलग रहा, प्रेम से वंचित रहा, सुख सुविधाओं से वंचित रहा और कष्ट भोगा। कहां पर? मिस्र देश में। और उसका कारण क्या था? उसके भाई लोग, उसके भाई लोगों ने उसे क्या किया था? बांध कर पहले तो अंधेरे गड्ढे में डाल दिया था, उसके बाद क्या कर दिया था? उसे बेरहमी से बेच दिया था। उसको बेरहमी से क्या कर दिया था? इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया था। कि देखते हैं
अब इसका क्या होता है, दुर्गति, इसका बुरा से बुरा हाल हो जाए। भाइयों के मन में घृणा थी, भाइयों के मन में गुस्सा था कि हमारे पिता का प्यार से कुछ ज्यादा छीन ले रहा है, इसका को बर्बाद कर देंगे, इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। कई लोग आपके विरुद्ध में भी उठ सकते हैं, आपकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए सोचेंगे, आपकी जिंदगी को बिगाड़ने के लिए सोचेंगे, हैं, आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, आपसे के लिए जीवन में गलती करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यदि आपके साथ में है तो वह ऐसा होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यदि आपके साथ में है तो वो ऐसा होने नहीं देगा, उसे रोक लेगा, उस बुरी बातों को आपके लिए आशीष का कारण बना देगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, उन बुराइयों को आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। उन्हीं चीजों के द्वारा आपका जीवन में विशेष आशीषें आ जाएंगी, है ना। आपको कोई मनुष्य ऊपर नीचे नहीं कर सकता, केवल प्रभु ही आपको ऊपर और नीचे कर सकता है। और हम यूसुफ का मन को देखते हैं, जब उसका पिता मर गया याकूब, उसी का उत्पत्ति 47 का 11 और 12 पद को यदि हम देखेंगे, तब यूसुफ ने अपने पिता हाँ। और भाइयों को बसा दिया, और यूसुफ ने अपने भाइयों को बसा दिया, हाँ, और फिरौन की आज्ञा के अनुसार हाँ, मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में, मिस्र का अच्छे से अच्छा भाग में, अर्थात हाँ। रामसेस नामक प्रदेश में हाँ। भूमि देकर उनको सौंप दिया। जमीन देकर अपने भाइयों को बसा दिया, अच्छे से अच्छा भाग बसाया। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के मन में गुस्सा था नहीं, अपने भाइयों के प्रति, नहीं, लेकिन वो उनका बुरा नहीं सोचता था। उनको क्या किया, वो अच्छे से अच्छा चीज उसने दिया। हालेलुया, हालेलुया, उसने अच्छे से अच्छा चीज को दिया। और क्या है 12वां पद, हाँ, और यूसुफ अपने पिता का, हाँ, और अपने भाइयों का, हाँ, और पिता के सारे घराने का, पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार, बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। भोजन दे देकर उनका पालन पोषण करता था, है ना। उनका पालने वाला बन गया। कौन? यूसुफ। अब उनको भोजन कहां से मिलता था? यूसुफ मुहैया कराता था। अच्छे से अच्छा खाना, बढ़िया से बढ़िया खाना जो उसके हक में था, क्योंकि वो दूसरे पोजीशन में था उस राज्य में, है ना। फिरौन के बाद यूसुफ का सामर्थ्य था, और अपने भाइयों के लिए क्या कर रहा था? वो अच्छे से अच्छा प्रबंध कर रहा था, अच्छा अच्छा भोजन देकर अपने भाइयों को अपना प्रेम दिखा रहा था। हालेलुया। यूसुफ एक प्रेमी व्यक्ति था, है ना। अगर हमारे साथ कोई बुरा करे, हम क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा चीज देंगे, दे पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन कैसा है प्रभु के प्रति? हमारा मन कैसा है अपने पड़ोसी के प्रति? हमारा मन कैसा है अपने विश्वासियों के प्रति? हमारा मन कैसा है अपने पादरी के प्रति? हैं? कई लोग पादरी को भी भला बुरा बोल देते, वो ऐसा, वो वैसा, उसका नुक्स निकाल। अरे भाई, वो मनुष्य है, कोई स्वर्गदूत नहीं आ गया है आपसे। उसका जीवन कोई परिपक्व जीवन नहीं है, उसका भी जीवन संघर्ष में जा रहा है ना। हमें क्या करना है? अपने विश्वासियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पादरी के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। उनके लिए कड़वाहट नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उनके लिए भी उन्नति में हमको क्या करना है? प्रार्थना करना कि प्रभु इन्हें तू संभाल, कि तेरे सेवा सामर्थ्य के साथ कर पाए। हम देखते हैं यूसुफ एक प्रेम करने वाला हृदय रखता था। हालेलुया। वो उसके हृदय में बहुत कड़वाहट था। जब मिस्र देश में बुरे अनुभवों का सामना किया, वो सोचता होगा इसका सारा कारण क्या है? मेरे भाई बंधु हैं, इन्होंने मुझे बेचा, इन्होंने मुझे गड्ढे में डाला, और उसका मन में क्या आ जाता होगा? कड़वाहट आ जाता होगा। हालेलुया। कई बार वो कोसता होगा, आंसू बहाता होगा, रोता होगा, अकेलापन महसूस करता होगा, हैं? जब उसे मन मुताबिक खाना नहीं मिलता होगा, सब्जी नहीं मिलता होगा, वो बेरुखे मन से आधा भोजन करता होगा, क्या जाने कड़वाहट भरे हृदय से भोजन करता होगा। खाने की इच्छा नहीं होती होगी उसे। हट, ये क्या है? पापा के घर में मर्जी, बढ़िया मर्जी, जो मर्जी, चिकन बनाओ, वो बनाओ, मटन बनाओ, बोलता था। यहां मुझे रूखा सूखा मिल रहा है,
काम करवा रहे हैं, लोगों का ताना सुनना मिलता है, उसका मन कड़वाहट से भरता होगा। लेकिन जब उसे ऊंचा पद मिल गया, उसने क्या कर दिया? अपने सारे कड़वाहट को अपने हृदय से निकाल बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। निकाल बाहर किया। अपने भाई लोग जब आ गए, उनसे गले मिला, उन्हें चूमा, उन्हें भूमि की अच्छी से अच्छी जगह दी, और उनका क्या करता था? भरपाई करता था। क्या करता था? उनका पालन पोषण करने लगा। हालेलुया, है ना? पालन पोषण करता होगा तो क्या चीज देता होगा? अच्छी से अच्छी वस्तु देता होगा। यूसुफ का हृदय ऐसे ही आशीष में नहीं बन गया। आपका हृदय भी ऐसे ही आशीष में नहीं बन जाएगा। हमें भी क्या बनना है? यूसुफ के जैसा बनना है। जिन लोगों ने क्या क्या गीत है ना, जो दे तुझको कांटे उनका दामन फूलों से भर दो। जो दे तुमको कांटे उनको दामन फूलों से भर दो। जो तुम्हें तिरस्कार करें, धिक्कार करें, उनके लिए भी क्या करो? आशीष मांगो। एक प्रेम भरा हृदय हमेशा आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भी जीवन यूसुफ के जैसा होना चाहिए। उनके भाइयों ने उसे बहुत सताया, बहुत दुख दिया, पीड़ा दिया, लेकिन वो उनका ही भरण पोषण करने वाला बन गया। हालेलुया, उनका पिता सरीखा बन गया, और उनके लिए वो आशीष का रास्ता वो खोजता रहा। यदि हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री, उसका 17 अध्याय, उसका 4 पद। निर्गमन की पत्री 17 अध्याय, उसका 4 पद। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। मूसा परमेश्वर के पास आके विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, और कहा, हाँ, इन लोगों के साथ में क्या करूं? प्रभु, इन लोगों के साथ में मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। ये सब मुझ पर चढ़ जाते हैं, मेरा ऐसा कर, मेरा वैसा कर, मेरा पथराव करना चाहते हैं, मुझे पत्थर मार कर मार डालना चाहते हैं। प्रभु, मैं तेरे ही इच्छा के अनुसार इन लाखों लोगों को आज मिस्र देश से निकाल कर लाया हूं। तू कहता है इन्हें ले चल, कनान देश में लेकर जा, और ये तो कहते हैं मुझे मीट दे, मुझे अदरक दे, मुझे लहसुन दे, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा पहरावा चाहिए। प्रभु, मैं कहां से लाकर इनको दूं? ये मुझे पत्थर मारने को तैयार हैं कि मिस्र देश ही हमारे लिए क्या था? अच्छा था। और मैं क्या करूं? हम देखते हैं इजराइल लोग मूसा को कड़वाहट रखते थे, उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे। जब भी कोई जीवन में समस्या आती थी, डायरेक्टली मूसा को दोषीदार ठहराते थे, जैसे कि वही हमें क्या कर रहा है, सारा तकलीफ मूसा के कारण मिल रहा है, और वो उसे मारना भी चाहते थे। लिखा वचन में, अगर हम पढ़ेंगे उसी निर्गमन का 32 अध्याय 10 पद, निर्गमन 32 अध्याय 10 पद। हाँ, अब मुझे मत रोक, हाँ, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। परमेश्वर मूसा को बता रहा है अपनी इच्छा कि मेरा क्रोध इन इजरायलियों पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, मैं इन्हें नष्ट करना चाहता हूं, परंतु तुझ में एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। लेकिन तुझ पर मेरी करुणा और दया बनी हुई है। 11वां पद। हाँ, तब मूसा ने परमेश्वर को क्या बोला? अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहकर मनाने लगा, वो मनाने लगा परमेश्वर को, है यहोवा, हाँ, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? प्रभु, तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर ना भड़के, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा, तूने किसने कष्ट के द्वारा इनको छुड़ा कर लाया है? मिस्र देश से निकाल लाया है। आगे, मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, हाँ, वो उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मानसा से निकाल ले आया। हाँ, 14वां पद। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर, अपने क्रोध को शांत कर, और अपनी प्रजा को हाँ, ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। ऐसे हानि फिराने से क्या कर? रुक जा। आगे, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से, हाँ, जो उसने कहा था पछताया, हाँ, और रुक गया, है ना? परमेश्वर भी मूसा का प्रार्थना को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मूसा एक बहुत ही नम्र व्यक्ति था, वचन कहता है, और लोग जब बाहर निकलकर आए, समस्याओं का सामना करते थे,
वे मूसा को मार डालना चाह रहे थे, लेकिन मूसा एक बार परमेश्वर भी गुस्सा हो गया। कब? जब वो पर्वत से नीचे आ रहा था 10 आज्ञाओं का पटिया लेकर, और देखा कि इन्होंने क्या कर लिया है, मूर्ति अपने रास्ते को बिगाड़ लिया है, सब अनकंट्रोल हो गए हैं। और मूसा को उसने बोला, देख ये लोग तो मेरी बात नहीं मान पाएंगे, मैं इन सबको को नष्ट कर दूंगा। तो प्रभु ने क्या, मूसा ने क्या किया? प्रभु से विनती निवेदन करने लगा। किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए, इन इस्राएलियों के लिए जो उसके जान के दुश्मन थे। वो उनके लिए क्या कर रहा था? आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इन्हें नष्ट मत होने दे। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहावत है ना, वो ईंट दे से मारेंगे तो हम क्या करेंगे, हैं? पत्थर का जवाब हम ईंट से देंगे, है ना? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा लोग सोचते हैं ना। लेकिन बाइबल की शिक्षा ऐसी नहीं है। बाइबल हमको बताती है हमें क्या करना है। हमें प्रेम भरा हृदय हमें रखना है। अगर जो प्रेम नहीं रखता अपने हृदय में, परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर प्रेम है, उसके लोग आशीष इसलिए पाए। मूसा को प्रभु ने इसलिए चुना क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। लोग उसे मारना चाहते थे, उसको बुरा भला कहते थे, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए क्या करना चाहता था? आशीष का निवेदन करता था, प्रार्थना से करता था प्रभु से। और प्रभु ने क्या किया? उसकी प्रार्थना को सुन भी लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रार्थना को सुन भी लिया और इजरायलियों को क्या किया? वो बचा के रखा। अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की किताब, उसका 19 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। पहला शमूएल 19 अध्याय 1 और 2 पद। साउल ने अपने प्रेम रखने वाले कुछ बाइबल के लोगों को हम देख रहे हैं। हाँ, साउल ने अपने पुत्र हाँ, योनातन और अपने सब कर्मचारियों से, शाऊल राजा अपने पुत्र योनातन से और अपने राज्य के सब कर्मचारियों को क्या बोल रहा है? दाऊद को मार डालने की चर्चा की। दाऊद को कैसे मार डालें, इस बारे में डिस्कशन चालू हो गया। परंतु साउल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। हाँ, हम देखते हैं कि राजा खुलकर दाऊद का विरोध कर रहा था। अपने सब कर्मचारियों को खुलेआम बोल दिया कि ये दाऊद को हमें क्या करना है? मार डालना है। अपने बेटे योनातन को बोल रहा है, बेटा ये तुम्हें राजा नहीं बनने देगा, ये तो बहुत शक्तिशाली बन जा रहा है, ये आगे बढ़े जा रहा है, बड़े बड़े नाम कमा ले रहा है। अगर मेरे बाद राजा बनना है तुझे तो इसको मार डालना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे रास्ते में आ जाएगा। शाऊल खुलकर दाऊद को मारने के बाद चर्चा अपने कर्मचारियों से भी कर रहा था। वो क्या था? उसका जान लेना चाहता था। इसका दाऊद का। अगर हम पढ़ेंगे उसी पहला शमूएल 24 अध्याय, उसका 6 पद। हाँ, वो अपने जनों से कहने लगा, दाऊद अपने लोगों से, लड़ने वाले लोगों से बात कर रहा है। हाँ, यहोवा ना करे, परमेश्वर ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, जो शाऊल जो यहोवा का अभिषिक्त व्यक्ति है, ऐसा काम करूं, ऐसा कुछ काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, उसके ऊपर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। वो यहोवा का अभिषिक्त है। हम देखते हैं शाऊल दाऊद को खोजते खोजते एक जगह में आ गया, और जिस जगह में दाऊद छुपा हुआ था वो उस जगह में पहुंच गया। और वो देखते हैं बाथरूम वगैरह करने के लिए वो किसी गुफा में चला जाता है। दाऊद इस चीज को देख रहा था, दूर से उसको समझ गया कि शाऊल आ रहा है, और उसे मौका मिल गया उस गुफा में। वो भी छुपके से वहां चला गया, और उसके कुछ 4-5 साथी भी थे उसके साथ में। उसको मौका मिल गया क्या करने के लिए? अपने जान के खोजी को मार डालने के लिए उसको मौका मिल गया। उसके सब दोस्तों ने कहा, अच्छा मौका दिया परमेश्वर ने, आज तुझे क्या किया है? शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया है, तू इसको मार डाल और सारा समस्या को क्या कर दे? मिटा दे। लेकिन दाऊद का मन क्या हो गया? नरम हो गया, पसीज गया है। और क्या किया उसने? बोला नहीं 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 नहीं, ये मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है ऐसा काम करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये अभिषिक्त व्यक्ति जिसको प्रभु ने ही राजा बनने के लिए चुना था एक समय, मैं उस पर हाथ उठा दूं, मैं उसके प्राण ले लूं?
नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं दोषी ठहरूंगा, ये गड़बड़, ये बुराई काम मेरे से नहीं होने पाएगा। हालेलुया। अरे भाई, वो तो तेरा हत्यारा है, वो तेरा हत्या करने का सोच रहा है, तू उसके लिए दया कर रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद क्या था, एक प्रेम भरा हृदय रखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, कितना भी लड़ाई क्यों ना जीता हो, वो एक हृदय से दाऊद शाऊल का क्या करता था, आदर करता था, उसका इज्जत करता था। अपने शत्रु से भी वो प्रेम करने वाला हृदय रखता था दाऊद। उसका मन परमेश्वर के जैसा मन था। हालेलुया। परमेश्वर का मन कैसा है? अपने विरुद्ध में चलने वाले लोगों पर भी दया करता है। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, कितने लोगों का तो पूरा विश्वास है कि परमेश्वर तो है भी नहीं, वो दुष्टता करते चल रहे हैं। प्रभु ने जो सुंदर सा मंदिर दिया उन्हें, शरीर प्राण आत्मा, उसको वो रोज नष्ट करते हैं, रोज शैतानी कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, रोज नशे करते हैं, रोज बुरे कार्य करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी चकाटी करते हैं, क्या कुछ बुरे बुरे कार्य वो करते चले जाते हैं अपने जीवन से। वो कार्यों से क्या है? परमेश्वर के बैरी हैं, दोषी हैं। अपने इस आशीष को वो क्या कर रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। वो परमेश्वर का नुकसान करते हैं। जब हम अपना जीवन का नुकसान करते हैं, हम अपना ही नहीं केवल अपने साथ क्या करते हैं, हमसे जुड़े हुए सभी लोगों का नुकसान करते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं मैं जाकर आज मर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे? हैं? जिसने 9 महीना पेट में रख के कष्ट किया, पाला पोसा, दूध पिलाया, बीमारी में लाचारी में ख्याल किया, पापा जिसने जाके रोज मेरे लिए मेहनत करके खून पसीना बहा के पैसा जमा करके मुझको खाना खिलाया, कपड़ा दिया, शिक्षा दिया, सब कुछ दिया, वो खुश हो जाएंगे? भाई बहन जिसने हमारे साथ खेला कूदा, अच्छे अच्छे खुशियां के पल बिताए, वे खुश हो जाएंगे? है ना। हमारे अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी सुनेंगे वो भी दुखी हो जाएंगे। अरे ऐसा हो गया, वो भाई चला गया, अरे वो बहन खत्म हो गई। हमें विश्वास नहीं होगा ना, हमें झटका लगेगा, हमें बुरा लगेगा, हमें दुख पहुंचेगा। क्या जाने हमारे बैरी भी, हमारे शत्रु भी बुरा सोचे। अरे बुरा तो लगता था, जब जिंदा था तो बड़ा उसके लिए चिढ़ आ जाता था, जलन होता था, उसके विरुद्ध में मन में विचार आते थे। लेकिन अरे जाना नहीं चाहिए था उसको, है वो भी बुरा सोचेंगे। तो परमेश्वर जिसने हमें पृथ्वी पे भेजा वो क्या खुश हो जाएगा? नहीं, वो भी दुखी हो जाएगा। हालेलुया। इस जीवन के साथ बहुत सारे चीज जुड़े हुई हैं, है ना। हम केवल अपना सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं ये दुख मेरा ही है, ये सुख मेरा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या हैं? सबों के साथ जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं दाऊद का हृदय कैसा था, परमेश्वर के जैसा हृदय रखने वाला व्यक्ति था, अपने शत्रु से प्रेम रखने वाला वो व्यक्ति था, वो परमेश्वर को जानता था, इसलिए उसके मन में क्या था? प्रेम था। हालेलुया। हम देखते जाएंगे बहुत सारे लोग हैं, चुनिंदा लोगों को हम देखेंगे। पहला राजा 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे। पहला राजा 3 अध्याय 9 पद जल्दी देखेंगे। हाँ, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, राजा सुलेमान अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हाँ, समझने की ऐसी शक्ति दे, समझने बूझने की ऐसी शक्ति दे प्रभु, कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हाँ, क्योंकि कौन ऐसा है हाँ कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? इस प्रजा का न्याय कैसे करूं? सुलेमान के मन में एक ही चीज था, क्या करना? प्रजा का खुशहाली, प्रजा का सुख सुविधा, प्रजा की उन्नति है, ये चीज को सोच रहा था। कौन? सुलेमान। अपने हृदय में प्रजा के लिए वो बोझ रखने वाला व्यक्ति था, अपने हृदय में प्रजा के से प्रेम रखने वाला हृदय था, इसलिए उनकी भलाई को सोच रहा था निरंतर। जब प्रभु ने बोला बेटा सुलेमान मांग मुझसे, तू क्या मांगता है, मैं तुझे देना चाहता हूं कुछ। सुलेमान ने कुछ और नहीं मांगा, उसने बोला प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि दे कि मैं क्या करूं, तेरे लोगों का सही सही न्याय कर सकूं, लोगों को न्याय दिला सकूं। क्योंकि मनुष्य को दुख कहां से पहुंचता है? अन्याय से ही दुख पहुंचता है ना। मनुष्य को दुख कहां से पहुंचता है? अन्याय को छोड़ो और किसी चीज से दुख पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता।
रोग तो हम अपने ऊपर में आता है, उसमें तो कोई दूसरा रोग नहीं लाता है? लेकिन अन्याय कौन देता है? दूसरा मनुष्य देता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें दुख पीड़ा होती है। तो सुलेमान क्या करा था? अपने लोगों के लिए दर्द रखने वाला व्यक्ति था, लोगों से प्यार करने वाला व्यक्ति था, उनका भला सोचने वाला व्यक्ति था। उसने अपने लिए कोई स्वार्थ की चीज नहीं मांगी। उसने बोला, प्रभु ये लोगों के लिए मुझे सेवा करने के लिए मुझे शक्ति दे, है ना, लोगों की भलाई करने के लिए मुझे शक्ति दे, लोगों की अच्छाई में कैसे कर सकूं, इन लोगों ने का प्रधान बनाने के लिए मुझको जब मौका मिला है प्रभु, मैं इनका क्या चाहता हूं? भला चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। 3 पद भी जरा पढ़ें, पहला राजा 3:3। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से भी प्रेम रखने वाला व्यक्ति था। किसी और व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पता नहीं क्यों सुलेमान के लिए लिखा है कि वो यहोवा से भी प्रेम रखता था। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर में दोनों चीजें थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मनुष्य के लिए भी प्रेम और परमेश्वर के लिए भी आदर और प्रेम। हम प्रेम रखने वाला हृदय होना है। जो बुरा करे वो बुराई का फल अपने आप पाएगा। हमको उसकी चिंता नहीं करनी है, हमको उसके लिए कष्ट नहीं करना है ना, हमको उसके लिए जलना भूलना नहीं है। हम भले काम करेंगे तो हम भले कटनी, भलाई का कटनी हम काटने हम पाएंगे। जो बुराई कर रहे हैं वो बुराई का कटनी वो काटने पाएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। रूत, कुछ बहनों के बारे में देखेंगे। रूत एक प्रेम करने वाली महिला थी। हालेलुया, है ना। जरा सा हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बात उसने कहा अपनी सासू माँ नाओमी से। रूत उसका 1 अध्याय उसका 16वां पद यदि हम पढ़ेंगे। रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर, तुम मुझसे ये बात दोबारा मत बोलना कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। मुझे छोड़कर जाने को फिर से मत बोलना, क्योंकि जिधर तू जाए, तू जहां जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं जाऊंगी। जहां तू टिके, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग हो जाएंगे, और तेरा परमेश्वर हाँ मेरा परमेश्वर, तेरा ईश्वर भी मेरा ईश्वर बन जाएगा। 17वां पद, तू जहां तू मरेगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, मैं भी वहीं मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ आगे, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में, मृत्यु को छोड़ किसी कारण से तुझसे अलग हूं, मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही, तो ये परमेश्वर में से बहुत बुरा व्यवहार करे, बुरा से बुरा व्यवहार करे, है ना। मृत्यु के तुल्य रूत प्यार करने वाली व्यक्ति थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमसे कैसा प्यार किया, है ना। प्रभु ने कहा कि इससे कोई बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अब क्या करे, अपना प्राण त्याग दे, है ना, अपने प्राण के जैसा उससे प्यार करे। इससे बड़ा और प्यार क्या हो सकता है कि अपना जान, जो सबसे कीमती चीज है इंसान का, उसको दे दे अपने दोस्त के लिए, मित्र के लिए। रूत भी कहती है, मैं तुझसे अपने प्राणों के बराबर प्यार करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जब तक मरूंगी नहीं तब तक तेरे से अलग नहीं होने पाऊंगी। और इस प्रण को हम भी विवाह के समय भी हम मसीह लोग डालते हैं, है ना। जब तक मौत ना आए हम साथ में जिएंगे, हम साथ में रहेंगे, है ना। हमें प्राणों के तुल्य प्रेम करने वाला व्यक्ति है। प्रभु ने कहा, प्रकाशित वाक्य में क्या कहा है, प्राण देने तक विश्वासी रह, अर्थात प्रेम रख। प्राणों के तुल्य प्रेम करना हमें सीखना है ना। हम देखते हैं यूसुफ के प्राण के विरोधी थे ये लोग, उसे मार डालने के लिए भी यंत्र क्या था। वो तो बड़ा भाई रुबेन था जो रोक दिया और कहा नहीं नहीं हम मारे नहीं, हम इसको बेच दें। नहीं तो भाई लोग तो उसे मार डालने का प्रयत्न थे, लेकिन यूसुफ क्या किया, उनका ही पालनहार बन गया। हम देखते हैं मूसा को लोग मार डालना चाहते थे, लेकिन अपनी मृत्यु को, अपने जीवन को उसने श्रेष्ठ नहीं जाना। दाऊद ने भी शाऊल जो उसका हत्या करना चाहता था, उसके सामने भी अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं जाना। सुलेमान भी क्या करता था, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था, अपने प्रजा से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। हमारा प्रेम कैसा है आज? दुआ के घर के विश्वासियों का हृदय कैसा है ना। अपने विश्वासी भाई बहनों से हम प्रेम करते हैं। आज जातिवाद है, मसीह लोगों में भी है ना। ऊंच नीच है, एजुकेशन को हम देखते हैं, हम धन संपत्ति को देखते हैं, क्लास सिस्टम तो पहले से है ही। इस प्रकार के भेदभाव क्या है, भरी हुई है समाज में, कलीसिया में भरी हुई है, लेकिन मसीह की शिक्षा ऐसे नहीं है।
हालेलुया। प्रभु कहता कि मैं मसीह में सब लोग क्या हैं? बराबर हैं। सब लोग बराबर हैं, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो यही बात था, क्या? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, आजादी चाहिए, समानता का हक चाहिए। हर मनुष्य समान अधिकार से वंचित नहीं हो सकता, है ना। हमें समानता का अधिकार कैसे भी करके मिलना ही है, क्योंकि प्रभु ने क्या किया? सबको समान अधिकार दिया है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। प्रभु की दृष्टि में क्या है? सब लोग एक बराबर हैं। प्रभु सबसे प्रेम करता है। प्रभु सबको आशीष देना चाहता है। जिसको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है उससे प्रभु क्या करता है? प्रभु बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। रूथ क्या करती थी? नाहुम से अपने प्राणों के बराबर प्यार करने वाली स्त्री थी, इसलिए प्रभु ने क्या किया? उसको चुना, उसको आशीष दिया। उसके ही वंश से दाऊद पैदा हुआ, उसके वंश से यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। उसके वंश से, है ना, यीशु पैदा होकर आया। एस्तर का जीवन हम देखते हैं, पढ़ें जरा 4 अध्याय 15 और 16वां पद। एस्तर महिलाओं के विषय में। हाँ, तब एस्तर ने मर्दकी के पास ये कहला भेजा। मुर्दकई उसके मामा, जो चाचा जो भी थे, उसके के पास ये बात कहलाया, भेजाया। हाँ, तू जाकर सुसम के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। उपवास करो। हाँ, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। हाँ, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। हाँ, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध, हाँ, राजा के पास भीतर जाऊंगी। मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। और यदि नष्ट हो गई, यदि नष्ट हो गई तो हो गई, यदि मर गई, मिट गई तो हो गई। राजा का ऐसा था कि राजा जिसको बुलाए केवल वही राजा से मिलने के लिए आ सकता था। और अपनी मर्जी से आप अगर उससे मिलने चले भी गए तो राजा को अपना वो क्या कहते हैं, राजदंड बढ़ाना है। ठीक है, मैं इसे सुनना चाहता हूं, इसका बात सुनना चाहता हूं इससे। और राजदंड अगर बढ़ाया नहीं राजा, उसका मतलब है मौत को दावत देना। राजा अगर आपसे मिलना नहीं चाहता, आप उसके पास चले गए तो आपको मृत्यु दंड मिल जाएगा, आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा युग था वो, एस्तर का युग ऐसा युग था। और वो जानती थी, इसने कहा मैं को तो राजा बुलाएगा नहीं तो मैं कैसे जाऊंगी, ये बात को मैं कैसे राजा के पास रखूंगी। इसलिए तुम क्या करो, मिलकर प्रार्थना करो, उपवास की प्रार्थना करो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उपवास की प्रार्थना करूंगी और नियम के विरुद्ध राजा के पास चली जाऊंगी। और यदि वो अपना राजदंड ना बढ़ाए, मुझे मृत्युदंड मिल जाए, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। किसके लिए? अपनी प्रजा को बचाने के लिए। हालेलुया। एस्तर ने क्या किया? अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, है ना। अपने जीवन से बढ़कर वो अपने प्राण तुल्य और उस इजराइलियों से, यहूदियों से वो प्रेम करने वाली स्त्री थी। अपनी जाति के लिए भला सोचने के लिए अपने जान को दांव पे लगा देने वाली स्त्री थी। वो ऐसी स्त्री नहीं थी, ऐसे प्रभु ने उसे राज सिंहासन नहीं दे दिया था। प्रभु उसके मन को जानता था। हालेलुया। प्रभु आपके मन को जानता है, अच्छी तरह से जानता है आपका मन कैसा है प्रभु के प्रति। आपका मन कैसा है, आप प्रभु से छुप नहीं सकते। मनुष्य के सामने छुप सकते हैं, मनुष्य को दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम सब उघरे चेहरे लेकर हैं, है ना। हम देखते हैं एस्तर क्या थी, अपने प्राण को मूल्यवान नहीं समझती, वो प्रेम करने वाली स्त्री थी। दाऊद भी जब गोलियत के पास गया, क्या जाने कुछ गड़बड़ हो जाता, मर भी जाता है। उसने अपना जान को हथेली पे लेके गया था, है कि नहीं। दाऊद भी जब गोलियत के सामने गया, छोटा बच्चा जैसा था, अपनी जान को हथेली पे लेके गया। कुछ गड़बड़ हो जाता, वो मर जाता सकता था, वो मर सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया। अवश्य है प्रभु होने भी नहीं देगा, लेकिन हम देखते हैं एस्तर का हृदय कैसा था। अपने प्रजा के लिए प्रेम रखने वाला वो हृदय था, उनके लिए उपवास करने के लिए, उनके लिए आंसू बहाने के लिए वाला हृदय उसका था। दानियल का जीवन भी ऐसा था, उसने भी टाट ओढ़ा, उपवास किया। दानियल 9 अध्याय उसका 3 पद को यदि हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं। हाँ, तब मैं अपना मुख पर प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ, हाँ, प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहना, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। क्या मांग रहा था? प्रभु
मेरे लोगों का छुटकारे का दिन कब आएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा था 70 साल के बाद प्रभु क्या करेगा, फिर से यहूदियों को आजादी देगा। और वो समय को जानने के लिए क्या कहते हैं, दानियेल क्या कर रहा था, परमेश्वर के सामने सारे पाप अपराधों को मान रहा था, अपने अपराधों को मान रहा था, अपनी प्रजा के अपराधों को मान रहा था। जरा पढ़ दें 17 पद, 9 का 17 पद। दानियेल, है हमारे परमेश्वर, हे परमेश्वर, दानियेल प्रार्थना कर रहा है, अपने दास की प्रार्थना, मेरी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट तो सुनकर सुन ले। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर हाँ अपने मुख का प्रकाश चमका। हाँ, हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। अपने नाम के कारण कर प्रभु, हमारे कार्यों के चलते मत कर, लेकिन अपने नाम के लिए कर। तूने कहा था इब्राहिम, इसहाक, याकूब से कि मैं तुझे बड़ा वंश बनाऊंगा, आशीष दूंगा। अब तेरे नाम के लिए, तू अपने वचन के लिए क्या कर, इन सबको है तेरी प्रजा पर तू दया दृष्टि कर। आप पढ़ सकते हैं आगे 18-19 में किस प्रकार से विनम्रता के साथ में दानियेल अपनी प्रजा के लिए आंसू बहा रहा था, क्योंकि दानियेल दर्द रखने वाला व्यक्ति था, अपनी प्रजा से अपने समान प्रेम रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने अपना खाना पीना अच्छा जीवन छोड़ दिया, है ना। अगर हम भी एक दिन उपवास करें, चलो चल जाएगा, 2-3 दिन कर दें तो क्या होगा, ठीक से पानी नहीं या खाना नहीं खाए, चक्कर आएंगे, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, चोट लग सकती है, मरमुरा भी जाए, हॉस्पिटल पहुंचना पड़ जाए, आईसीयू जाना पड़ जाए, है कि नहीं। उपवास इतना सहज है क्या, नहीं ना। वो भी क्या कर रहा था, अपनी जान का जोखिम लेकर क्या कर रहा है, अपनी प्रजा की भलाई के लिए बोझ के साथ, आंसू के साथ क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। कौन, दानियेल। हमारा जीवन कैसा है आज, क्या हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, पहले तो परमेश्वर से प्रेम रखो, फिर अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, वरना आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। अगर हम पढ़ेंगे योना नबी की किताब 1 अध्याय उसका 12वां पद, योना 1 अध्याय 12वां पद। उसने उनसे कहा, हाँ, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। योना लोगों को, जहाज में लोगों को बोल रहा है कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। तो ये समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई ये है। आंधी और तूफान और किसी कारण से नहीं आया है, मेरे ही जीवन के कारण तुम पर आया है, मैं ही इसका कारण हूं। मैं यहां से जहाज से निकल जाऊंगा तो आंधी तूफान भी रुक जाएगा। जो ना कह रहा है पानी में फेंक दो, पानी में फेंक दो मतलब क्या, मुझे मार डालो, समुद्र में फेंक देना। आप तैर कर नहीं आ सकते समुद्र में, हैं 100 किलोमीटर आप तैर के आ जाओगे क्या, नहीं आप उतना नहीं तैर सकते। गीला गीला में पानी, आपका सारा बॉडी का एनर्जी चला जाएगा, हीट चला जाएगा, आपकी शरीर की गर्माहट, ताप चली जाएगी पानी में, आप जिंदा नहीं रहोगे। वो कितने बड़ी बड़ी मछलियां हैं खतरनाक, वो आपको मार के खा सकती हैं। जीव जंतु, मगर हैं, मछलियां हैं, वेल है, आपको खा जाएंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। यानी कि समुद्र में डाल दो, अब मतलब क्या, मृत्यु में डाल दो, है ना। क्योंकि हम देखते हैं योना इन जहाज के लोगों को बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। हालेलुया। योना अपने जान को, इन सारे जहाजी लोगों का जान को, पता नहीं उस जहाज में कितने लोग थे, हो सकता है 5-10 जन लोग हो सकता है 20-30 जन लोग हो सकता है 50-70-100 जन हो, हमें नहीं मालूम कितना बड़ा जहाज था, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि वहां कई लोग वहां थे, है ना। जरूर से 10-20 लोग तो हैं रहे होंगे, क्योंकि एक जहाज को चलाने के लिए कई सारे लोग चाहिए होते हैं, जहाज को संभालने के लिए कई सारे लोग होते हैं, है ना। रात के समय भी हम छोड़ नहीं सकते, कोई ना कोई रात को संभालने वाला जहाज को चाहिए ही चाहिए, सही दिशा में पहुंचाने वाला व्यक्ति चाहिए, जब तक कि बाकी लोग आराम ना करें। तो हम देखते हैं कि योना का भी हृदय क्या था, दूसरों के लिए जान बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर देने वाला जीवन था। हालेलुया। उसने देखा, उसको लगा कि अरे मेरे चले जाने से इन लोगों की जान बच जाएगी। योना
ऐसे ही प्रभु ने उसे नहीं चुना था, ऐसे ही प्रभु ने उसे भविष्यवक्ता करके नहीं चुना था, है ना। प्रभु ने कुछ तो पाया उसके जीवन में, कुछ तो देखा, 10 में से कुछ 9 चीजें देखा एक ना सही, और उसको क्या कर दिया, अपना भविष्यवक्ता होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। योना का जीवन क्या था, वो उन मनुष्यों से अपने प्राण से बढ़कर वो प्रेम करने वाला वो व्यक्ति था। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उसके द्वारा नीनवे नगर को बचा लिया। लाखों लोग बच गए, है ना। कितने लोग बच गए, लाखों लोग नीनवे में जो नष्ट हो जाते, वो लोग पश्चाताप किए। जब योना ने प्रचार किया कि तुम अपनी बुराइयों को परमेश्वर ने देखा है, तुम्हें दंड देने के लिए तैयार है, इसलिए मन फिरा लो, क्या जाने वो रुक ले अपना हाथ। लोगों ने योना की बात को मान लिया, है ना, और क्या कर लिया, मन को फिराया, पश्चाताप किया, उपवास किया, और परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने क्रोध को शांत कर दिया। अगर हम पढ़ेंगे नए नियम में जरा आ जाएं, है ना, प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 27 पद से जरा पढ़ना चालू करें। हाँ, प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 27 पद। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, तब महायाजक ने उनसे पूछा, महायाजक ने चेलों को पूछा, क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा ना दी थी, हमने तुम्हें वार्निंग दिया था कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, तुम यीशु के नाम का प्रचार मत करना। तो भी देखो, हाँ, तुमने सारे यरूशलेम को हाँ, अपने उपदेश से भर दिया है, लेकिन तुम लोगों ने सारे यरूशलेम को ईसाई प्रचार से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। हाँ, आगे पतरस पढ़ते जाओ। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, पतरस और अन्य प्रेरित लोग जो साथ में थे उत्तर दे रहे हैं, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना क्या है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, परम धर्म है। हम मनुष्य से तो डरते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जो रोक रहे हो, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा की, तुम जाओ जगत के छोर तक जाकर क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। जो कोई विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। तुम जाओ, हर एक जाति के लोगों को क्या करो, मेरा चेला बनाओ, मेरा अनुसरण करना सिखाओ। हम देखते हैं भाइयों, इन्होंने भी जान का जोखिम ले लिया, किसके लिए, परमेश्वर के प्रचार के लिए। हालेलुया। आज हम प्रचार कर रहे हैं, हमको कोई जान का जोखिम नहीं है। मुझको आज तक किसी एक व्यक्ति ने भी धमकी नहीं दिया, शामो तुम प्रचार मत करना, किसी ने मुझे नहीं बोला, किसी ने मुझे नहीं डराया। हालेलुया, हैं, शैतान को शायद मुझसे खतरा ही नहीं है, मैं इतना पावरलेस हूं हैं, मुझे कोई धमकी नहीं मिला, लेकिन लोगों को धमकी मिल जाती, प्रचार मत करो, मसीह मत बनाओ। अरे भाई, लोगों को शांति मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, उद्धार मिल रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रहा है ना। लोग विदेशी सामान खरीदते, चाइना से बिलियन का व्यापार होता, आपको तकलीफ नहीं होता, बिलियंस का डॉलर्स का व्यापार होता है चाइना से, बाहर देशों से, हैं, तब तकलीफ नहीं होता। हमारा देश का पैसा उधर जा रहा है चाइना के पास, और वो हमको आंख दिखा रहा है, बॉर्डर पे हमारी चढ़ाई कर रहा है ना। हम देखते हैं क्या है, परमेश्वर के प्रचार के लिए लोग का जो जान क्या था, जोखिम में पड़ गया था। वो लोग वार्निंग दे रहे थे, ऐसा नहीं करो ना तो तुम्हें मार डालेंगे। कई लोगों को मार भी डाला गया, है ना। याकूब को लिखा तलवार से मार डाला गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला गया। और हम देखते हैं कि पतरस को भी पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था कि सही समय पे इसको भी लोगों के सामने मार डालेंगे, लेकिन वो तो प्रभु ने समय नहीं आया था, उसको बचा लिया, जेल से छुड़ा लिया, और फिर कई दिन तक जीवित रहा। लेकिन अंत में सभी लोगों को क्या करना पड़ा, प्रभु के समाचार सुनाने के लिए अपना जान देना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। थोमा को भारत में जान देना पड़ा, उसका कब्र भारत में है, थोमा का, है कि नहीं। और हम देखते हैं कि वैसे पॉल का कहते हैं यहाँ पर है, रोम में है, उसका कब्र दिया गया, उसे मिला, वहां पर उसे तलवार से मार डाला गया था, है। पतरस को क्रूस पे उल्टा लटका दिया गया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई लोगों को क्या करना पड़ा, जान का जोखिम सहना पड़ा, उनको अपना प्रमाण देना पड़ा, वो परखे गए, उन्हें क्लेश उठाना पड़ा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2:10 में हम देखते हैं, क्या लिखा है, प्राण देने तक
विश्वासी रहे, तब मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट जीवन का दूंगा। मुकुट दूंगा। हालेलुया। हमें हमारे प्राण को हम कितना चाहते हैं, हम अपने परमेश्वर को आज कितना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। हम पहले तो उसे अपने पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से हम प्यार करें, और क्या करें, अपने सारे भाई बहनों को, उसकी सृष्टि को भी हम क्या करें, हम प्यार करें, अन्यथा हम परमेश्वर को नहीं जानते। हमने देखा कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, उनका हृदय कैसा था, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रेम पूर्ण हृदय रखते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में थी, इसलिए प्रभु ने उन्हें सामर्थ्यता से इस्तेमाल किया। केवल आप घंटों घंटों प्रार्थना कर लेंगे तो प्रभु नहीं आ जाएगा, आप कुछ घंटे घंटों बाइबल पढ़ लेंगे तो प्रभु नहीं आएगा। आपका मन अगर प्रभु से दूर है तो प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपको एक विशेष योग्य मन चाहिए। हालेलुया। तब प्रभु क्या करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आप उसके सुसमाचार को हर मनुष्य तक पहुंचा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तेरे चरणों में आते हैं पिता,